नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। भारत में न्यायपालिका की शक्ति से सब परिचित है। देश में न्यायपालिका व्यवस्था इतनी अच्छी है कि किसी भी आरोपी को सजा देने से पहले उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया जाता है, जिससे किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। आज भी टाडा न्यायालय ने 31 साल बाद ऐसा फैसला सुनाया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल साल 1993 में 5 शहरों में सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि 2 आतंकवादी इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें, साल 1993 में मुंबई, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और लखनऊ की कुछ ट्रेनों में एक के बाद एक धमाके हुए थे। इस मामले में अब्दुल करीम यानी कि टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन पर संगीन आरोप भी लगे थे। अब्दुल करीम टुंडा को साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया गया था। कहा जाता है कि एक मस्जिद में बैठक के दौरान पाइपगन चलाने की वजह से अब्दुल करीम का एक हाथ उड़ गया था, तब से ही उसका नाम टुंडा पड़ गया। 1993 के बम धमाकों में टुंडा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सभी आरोपियों के खिलाफ टाडा एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई है, लेकिन आज टाडा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में टुंडा को बरी कर दिया। अब सीबीआई इस मामले में हायर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। देखिए, आज केस में माननीय न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के अंदर अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। हमीद और इरफान को दोषी पाया है। और सबसे बड़ी बात, इस केस में जिसको मास्टरमाइंड प्रोसिक्यूशन बता रहा था अब्दुल करीम टुंडा, वो सभी आरोपों से बरी है और उसके खिलाफ कोई आरोप कोर्ट ने सिद्ध नहीं पाया। तो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी कि साहब अब्दुल करीम मास्टरमाइंड है, तो ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी झूठी साबित हुई और कोर्ट ने इस पे इरफान और हमीद को कन्विक्शन माना है कि उन्होंने बम रखा था और उस बम से विस्फोट हुआ, तो उसमें दोषी माना है और उनको आजीवन कारावास की और विभिन्न धाराओं में अलग अलग जुर्माना और सजाएं दी है। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और आगे जो भी होगा वो देखा जाए। क्या सजा दी है? कौन सी? देखिए, आजीवन कारावास की सजा दी है टाडा एक्ट में, रेलवे एक्ट में और अन्य अपराधों में भी सजा दी है। इन सब को देख और अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी करा है। देखिए, हमीद पिछले 14 साल से जेल में है, न्यायिक अभिरक्षा में है। इरफान लगभग 17 साल न्यायिक अभिरक्षा में काट चुका है, 70% पैरालाइज हो चुका है। तो अब इसके लिए जो रिलीफ मिल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में चाराजोई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोनी न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है 6 दिसंबर 1993 वो मंजर जब पूरा देश दहल उठा था, तमाम एक्सप्रेस ट्रेन के एक के बाद एक धमाके हुए थे और कहा जा रहा था जो मुख्य आरोपी है यानी कि अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, आज उसे बरी कर दिया गया है। बिल्कुल चंदा, देखिए लगातार देश के अंदर दहशत फैलाने के लिए आतंकवादी कहें या माओवादी कहें या फिर उग्रवादी लगातार देश को जो है वो खंडित करने का काम करते हैं। लेकिन देश के अंदर एक ऐसा मंजर आया था कि 6 दिसंबर से लेकर के 12 मार्च 1993 तक ये एक समय देश के लिए इतना भयंकर और इतनी भयानक तस्वीर वाला था कि जब सिलसिलेवार पूरे देश में दहशत फैलाने के लिए बम ब्लास्ट कांड किया गया, तो ये जो कांड था वो 6 दिसंबर अजमेर से गुजरने वाली जो ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस, इस राजधानी एक्सप्रेस में जो है वो 6 दिसंबर 1993 को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हालांकि सबसे खास बात यह कि अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को इन तमाम बम ब्लास्ट में मुख्य आरोपी भी माना गया था। और सबसे खास बात देखिए कि 6 दिसंबर से लेकर के 12 मार्च 1993 तक सिलसिलेवार यानी कि देश के प्रमुख वो 5 शहरों को चुना गया था ताकि उन 5 शहरों के जरिए जो है वो इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और सबसे खास बात यह कि ये जो ग्रुप था वो बाबरी मस्जिद की पहली बरसी का बदला लेना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक धर्म को इसको कनेक्टिविटी इसको दी गई थी और लगातार इस बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि 1993 से लेकर के अब तक यानी कि 30 साल तक ये मामला जो है वो टाडा अदालत में चलता रहा, सुनवाई चलती रही और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लगभग जो है वो 10,000 पन्नों के तमाम ऐसे पन्ने तैयार किए गए थे। हालांकि यहां पर जो है वो करीम टुंडा के खिलाफ जो है वो कोई सबूत पेश नहीं होने की वजह से यहां पर अदालत ने जो सम्मानजनक कहें
जो फैसला दिया। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर जो कोर्ट फैसला देती है उस फैसले यानी को कि जो है कोर्ट ने जब वो आज सबको फैसला स्वीकार सुनाया करना तो सीधे तौर पर कहा कि सबूत का अभाव है, कोई भी ऐसे सबूत नहीं है जो टुंडा के खिलाफ है और यही वजह है कि उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अगर वो निर्दोष है तो उससे, चूंकि अगर मोस्ट वांटेड भी माना जाता है, जो 26/11 मुंबई हमला हुआ उसमें भी मोस्ट वांटेड में लश्कर तैयबा के साथ उसका नाम भी जोड़ा जाता है, ऐसे में अगर उसे बरी किया जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी सबूतों में। देखिए चिंता, जैसे ये फैसला राजस्थान के अजमेर के टाडा अदालत ने जब इसका फैसला सुनाया तो अब यहाँ पर जो है वो घनश्याम तिवारी ने कहा है कि उसके साथ साथ अब सीबीआई या फिर एटीएस अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो मुख्य मास्टरमाइंड था करीम उर्फ टुंडा, तो इसको कहीं ना कहीं राहत कैसे मिल सकती है। ऐसे तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले करीम को जो है वो अब्दुल करीम को जो है वो टुंडा को समझना होगा कि इसने किस तरीके से सिलसिलेवार जो है वो तमाम घटनाक्रम को अंजाम दिया। चंदा देखिए, यहाँ पर जब सिलसिलेवार घटनाक्रम होता है तो जो है वो लगभग इसमें 17 आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और हमीमुद्दीन, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं अब्दुल करीम वो मुख्य आरोपी जो 11 साल जेल में रहा और आखिरकार आज टाडा कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कहा कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं है जो उसके खिलाफ है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल टाडा कोर्ट ने अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी कर दिया है और इससे पहले की अगर बात बता दें तो 150 गवाह इसमें सामने भी आए हैं और कई लोगों की सुनवाई भी हुई है। इसके साथ ही टुंडा के साथ जो अन्य लोग 2 गिरफ्तार हुए थे उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 6 दिसंबर 1993 वो वक्त जब पूरा देश दहल उठा था, तमाम ट्रेनों में चीख और पुकार की आवाज जो है सुनाई दे रही थी। हालांकि साफ तौर पर अब्दुल करीम को उस वक्त इसे मुख्य वांटेड कहा जा रहा था, मुख्य आरोपी भी कहा जा रहा था।